आगे आता है और बोलता है प्रॉब्लम क्या है। तो वो पिताजी बोलते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, कोई कोई बताना चाहेगा क्या प्रॉब्लम रहेगा? नहीं, अभी बताइए, अभी नहीं, लेट देम। यस, वो अंधा व्यक्ति होता है और अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, तो अभी वो दुनिया को देख पा रहा है। आप ये एक्चुअली टेस्ट ऑफ एम्पैथी है। तो शायद आपको जोक पता रहेगा या फिर वो इंसिडेंट्स पता रहेगा, पता नहीं, लेकिन इसको एम्पैथी बोलते हैं। समझना कि वो व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है, क्या उसके रीज़न हो सकते हैं उसके पीछे, इसे एम्पैथी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जब देख रहे हैं तो उसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट धागा जो इन सब चीज़ों में से जा रहा है वो एम्पैथी का है। दूसरा पॉइंट हम लोग आएंगे वो है अटेंड टू लिटिल थिंग्स। इस पर बहुत ज्यादा इस पर से ही फ्रिक्शन पॉइंट निकलते हैं कि छोटी छोटी चीजों को लेकर हम लोग जब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तब बहुत ज्यादा एक दूसरे को लगता है कि शायद से आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो हम लोग एक स्किट करेंगे और उससे इस एग्जाम्पल को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हस्बैंड घर पर आ रहा है, थका भागा आ रहा है और वाइफ ने कुछ किया है और उसका डिटेल क्या होता है हम लोग देखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी, हाँ, आपको पता है आज कुछ स्पेशल है। स्पेशल? अरे वाह, भूख भी बहुत लगी है, बताइए। आप आइए, हाथ धो के मैं Yes. बताती हूँ। अरे मेरी फेवरेट है, पालक पनीर है। वेरी नाइस। चलो, आज ना मगर जब पालक मैं पनीर कैसे बनाई तुमने? आज मैं जब मार्केट में जा रही थी हाँ हाँ। तो मैंने देखा वहां पे बहुत सारी मौसियाँ बैठी थी। अच्छा। वो लेकिन वो जो मौसी है ना, हाँ। जिसके पास से हमेशा मैं थोड़ा सस्ते में सब्जी बराबर लेके अरे हाँ, आती हूँ। तुम्हारी वो सस्ती वाली मौसी। करेक्ट, अच्छा अच्छा अच्छा। वो मौसी के पास में आज गई। अच्छा, ओके और ओके। फिर उसने मुझे बोला कि हाँ। देखो, हर बार आप लेके जाते हो, आपके लिए खास एकदम ताजी ताजी पालक की सब्जी मैंने लाई है। स्पेशल, क्या बात है। एकदम। अच्छा। और फिर वो पालक की सब्जी मैंने लाई, पूरा दिन उसमें गया प्रभु, कितना टाइम लगा। बारिश है ना, तो बहुत कीचड़ लगा हुआ था उसमें। बराबर बराबर। तो मेरे को 1 घंटा लगा उसे साफ करने के लिए। 1 घंटा? बाप रे। और फिर उसको 3-4 बार तो मैंने धोया होगा। 4 बार? फिर उसको काटा, फिर उबाला। प्रभु उसमें वो ना सोडा डाला था। सोडा? सोडा क्यों डालते हैं सब्जी में? नहीं, ज्यादा नहीं, इतना ही डाला था। थोड़े से डालते हैं। ओके ओके। अच्छा। वो क्या है, रंग बदल जाता है ना, नहीं तो फिर इतना हरा नहीं दिखता था, वो ब्लैक हो जाता है फिर। ओ, अच्छा। फिर पनीर काटना, तलना, और फिर उसको पानी में डाला। सॉफ्ट सॉफ्ट लगा क्या? बहुत सॉफ्ट लग रहा है। हाँ, एकदम वो सुंदर। पानी में डाला ना, इसके लिए सॉफ्ट हुआ। अच्छा, ओके। और ऐसा फिर वो बना। तुम्हारी मेहनत पूरी हो, तुम्हारा मेहनत की तरह तुम्हारा जो प्रेम है वही उस सब्जी से मैं चख रहा हूँ। सक्सेस ऑफ पालक पनीर। 3 घंटा जो कुछ भी मेहनत हुई। अभी कोई क्या बोलेगा कि अरे पालक पनीर बनाई है, मैं अगर होटल में जाता हूं तो मेरे को 100 रुपए में 10 मिनट में मिल जाती है। ये इतना पूरा उसका पालक पनीर का महाभारत सुनने की क्या जरूरत है? और मेरे को पहले भूख लगा है, पहले परोसो, मेरे को उसका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई सुनने की नहीं है। पहले मेरे को खाना है, और वो खाते समय भी अगर गलती से उसमें अगर नमक कम हो गया, अरे इसमें क्या नमक नहीं डाला है, वो सब चीजें उसमें आती है। मगर सिर्फ उस 3 घंटे का प्रोसेस को एक्नॉलेज करके 5 मिनट में अगर सुनते हैं और चाव से खाते हैं तो पूरी 3 घंटे की जो मेहनत है वो पूरा जो लाइबिलिटी है वो एसेट में चेंज हो जाती है, वो पूरी थकान निकल जाती है। तो इसीलिए जो राजभक्ति ने वर्ड यूज किया एम्पैथी, उसी प्रकार से आगे हम लोग लेंगे कीप कमिटमेंट्स। हाँ, बैंक। ओके। अभी ये तो आपको मैं
राज भक्ति, मैं जा रहा हूं, मुझे बहुत देर हुई है। सिर्फ एक काम करना, तुम बैंक में मेरा वो चेक डिपॉजिट कर देना। चलो चलो, जाता हूं मैं, बाय बाय। बैंक में आज सैटरडे हाफ डे। मेरी फ्रेंड यार, उसने बुलाया है घर पे। उसने बताया आज ही उसने वो नया ओवन लिया है। हम लोग रेसिपी नहीं ट्राई करने वाले थे। क्या करूं अभी? नहीं, लेकिन अगर इन्होंने इतने इससे बोला है बैंक में जाना है, तो फटाफट से रेडी होके जाके आती हूँ और फिर फ्रेंड के यहाँ भी जाती हूँ। उसको बता देती हूँ पहले कि मैं 20 मिनट लेट होने वाली हूँ। हरी बोल, हरी बोल। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, मगर वो दूसरे वाले पार्टी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। जैसे अवन में, नए अवन में केक बनाना है, वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने किसी को ऑलरेडी एक चेक दे दिया है, उसके लिए मेरे को चेक आज डिपॉजिट होना बहुत जरूरी है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी वो मैसेज मैं पूरा क्लियर मैंने नहीं किया है कि मैंने क्या कमिटमेंट किया है, और उसके ऊपर से ये चेक आज डिपॉजिट होना कितना जरूरी है। तो शायद से ये चेक उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा जितना कि नए ओवन में नया केक बनाना है। और हमारे चेक के सामने हमको केक भी बिल्कुल सामने ठीक से नहीं दिखता है। मगर अगर एक दूसरे ने एक दूसरे को जो कुछ भी कुछ जिम्मेदारी दी है, तो वो कमिटमेंट फॉलो करना ये दोनों का भी कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट, क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस तो हम देखने वाले। क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस हम लोग आगे जाकर देखेंगे। और अपोलोजाइज सिंसियरली इन केस ऑफ विड्रॉल। चलो, ये थोड़ा सा एक्सटेम्पोर भी है, क्योंकि आते आते बहुत ही रश में हमने तैयार किया, तो कुछ सिचुएशन एकदम एक्सटेम्पोर है, तो आप उसको अच्छी तरीके से ले लीजिएगा। ठीक है। ऑफिस जाने के लिए बहुत ही मुझे जल्दी हो गया है। मैं कैसे तो करते बाथरूम में से बाहर आता हूँ, कैसे भी मैं तैयार होने के लिए, मेरा जो टॉवेल है मैंने इधर ही फेंक दिया है, और बस टॉवेल फेंक कर मैं तैयार होकर मैं निकल रहा हूँ। और प्रभु जी, आप हर बार अपना काम ठीक से नहीं करते। राज भक्ति, आज मुझे कुछ मत बोलना, मुझे जाना है बस। आप हर बार टॉवेल ऐसे ही रख के जाते हैं। हाँ? नहीं तो आप नहीं फिर अच्छा, भी सॉरी मैडम से। ओके ओके। तो आई एम सो सॉरी, मगर अभी मुझे जल्दी है। और मेरी क्या गलती? तो कई बार क्या होता है, यानी सामने वाला इंसान सॉरी बोल देता है, लेकिन वो इधर से आता है, इधर से नहीं आता है। प्रॉब्लम ये होता है, और सामने वाले को पता चल जाता है कि कहाँ से आ रहा है। तो जो भी हमें अगर सही में किसी बात के लिए लग रहा है कि हम गलत है, तो वो हृदय से आना चाहिए कि मुझे माफ कीजिए। थोड़ा पॉज भी चाहिए। वैसे ही तैयार हो जाए, सॉरी 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 बोल के निकल गए, सॉरी बोला ना, वो सॉरी में भी एरोगेंस आया, तो फिर उस सॉरी को कोई ये नहीं, इसलिए सॉरी बोल के उपकार आज जाना है, मगर प्लीज सॉरी। उतना 1 सेकंड का अगर पॉज आ जाए, तो वो जो अंदर की बात जो यहाँ से नहीं यहाँ से, वो कन्वे हो जाती है। और आप सब लोग भी एक्सपर्ट हैं, मैं हम सिर्फ दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी एक्सपर्ट हैं। सॉरी बोलने में तो एक्सपर्ट हो ही जाते हैं। मगर सिर्फ वो यहाँ से एक्सपर्ट नहीं, यहाँ से एक्सपर्ट होना है। ठीक है? यस। तो हमें कहना है कि जब हम किसी भी नाते के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए हम तो कोई परमात्मा है नहीं कि दूसरे के हृदय की बात ऐसे ही समझ ले, ना कि हमें कोई सिद्धि प्राप्त है। अच्छा, वृंदावन प्रसाद प्रभु ये सोच रहे हैं अंदर, वो कोई सिद्धि तो है नहीं अपने पास, तो कैसे समझे कि सामने वाला क्या सोच रहा है और उन्हें क्या कहना है। तो कम्युनिकेशन ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से संवाद हो रहा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये कम्युनिकेशन कैसे बेसिक है इस फाउंडेशन का, इस रिश्ते का, और इसके कुछ सिंपल टेक्निक है जो हम अगर यूज़ करें तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती है। तो कई बार मुझे कहना है कि
एक आध व्यक्ति होता है, उन्हें खुद ही को नहीं पता रहता है कि उन्हें क्या चाहिए है, तो लेकिन सिर्फ इतना पता चल जाता है कि आज मूड ऑफ है, किस वजह से क्या गलत हो गया, लेकिन मूड ऑफ है। और वो मूड ऑफ का पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं सामने वाले पे। तो सामने वाला कैसे जानेगा अगर आपको ही पता नहीं कि मूड ऑफ किस वजह से है। तो समझो ऐसा सिचुएशन है कि सामने वाला का मूड ऑफ हो गया किसी वजह से, आप कैसे कुरेद के या खोद के निकाल सकते हैं कि किस वजह से वो व्यक्ति का मूड ऑफ हो गया है, या फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो व्यक्ति सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये एक स्किट से हम लोग आपको बताएंगे। चलो मेरी बैग तैयार हो गई है। ओके, राजभक्ति हरी बोल। आज आप किधर जा रहे हैं? आज संडे अरे है ना? मैंने बताया नहीं, मेरे फ्रेंड्स के साथ ट्रेकिंग जाना है मुझे। हमने तय किया है कि त्र्यंबकेश्वर का हर जो कोई भी पर्वत है उसको हर संडे एक एक पर्वत करके पूरा हम लोग सब पर्वत के ऊपर जाने वाले हैं। मुझे ना आपके ट्रेकिंग जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पहले हम लोग निगेटिव करके दिखाएंगे, फिर पॉजिटिव पे आएंगे। क्यों पसंद नहीं है? तुम भी जाओ ट्रेकिंग के लिए, मैंने कहा मना किया है? आप ट्रेकिंग के लिए हर बार जाते हैं और हमें यहाँ छोड़ के जाते हैं। देखो मेरा भी एक लाइफ है।